हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज़ विकास राणा। स्टूडेंट्स, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। हमारा जो सेशन है, हमारा जो कोर्सेज है, ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहां पर आपको कंटेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से, जो कि आप इजीली कैरियर्स क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड, आपको लॉगिन करना पड़ेगा विद योर जीमेल आईडी। एंड लॉगिन करने के बाद आपको हमारी जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे। जो भी आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है वो देखने को मिलेगी। आपको ई बुक्स मिलेंगी, यहाँ पर पाथ मिलेंगे आपको। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर आप देखेंगे जो डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे, जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी, वो आप रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे, हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको। हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, कोई भी स्टेट हो। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, नेम द टॉपिक, और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, जो भी एमओयू साइंस किए जाते हैं, जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का, और उनको इधर उधर ढूंढना ना पड़े कंटेंट, जहां पर हम आपको सारा कंटेंट एक ही जगह पे प्रोवाइड। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम 18 मार्च के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा एंड ये आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प करने वाला है, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। ऑल्सो फ्रेंड्स, मनीष पांडे, आप इनको देख सकते हैं, इनका कमेंट आया और ये एक बहुत अच्छा इन्होंने न्यूज़ दी कि इनके 31.25 मार्क्स आए हैं जीए आईबीपीएस पीओ मेंस में, जो कि एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। मतलब हम जो कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है बच्चों को, एंड मनीष पांडे इज़ वन ऑफ दो स्टूडेंट्स। आई होप मनीष पांडे, आप जिस भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो आपका एग्ज़ाम अब क्लियर हो जाए एंड आपका फाइनल कट ऑफ में भी आपका नंबर आ जाए। एंड बेस्ट ऑफ लक एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर फ्यूचर। आई होप सभी बच्चे जो हमारी वीडियो देखते हैं उन सभी के बहुत अच्छे मार्क्स आए एंड फ्यूचर एंडेवर्स में वो जहाँ पे भी जिस फील्ड में भी जाते हैं हमेशा बेस्ट परफॉर्म करते रहें, ठीक है। और इसलिए मैं कहता हूँ, जो बच्चे हमारी वीडियो ध्यान से देखते हैं, ध्यान से सुनते हैं, कंटेंट टाइम पे नोट करते हैं, क्विज़ेस को अटेम्प्ट करते हैं हमारी एप्लीकेशन से, वेब एप्लीकेशन से, तो उनकी प्रिपरेशन इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है, चाहे फिर वो कोई भी एग्ज़ाम हो, कैसा भी एग्ज़ाम हो, उनको करंट अफेयर्स में कभी दिक्कत नहीं होगी। इस बात की तो मैं आपको गारंटी लेके चलता हूँ, ठीक है। जस्ट फॉलो द प्रोसेस। वीडियो देखो, वीडियो देख के नोट बना लो, इस नोट को रिवाइज करो, फिर आप हमारे जो क्विज़ेस हैं उसको अटेम्प्ट करो। फिर ऐसे ही वीडियोस आ जाती हैं रिवीजन पे, मंथली वीडियोस होती हैं आपकी, वीकली वीडियोस होती हैं। ये बहुत अच्छी रिवीजन पर्सपेक्टिव के लिए होती हैं। आप अगर वीडियो भी देख लोगे ना 3-4 बार हमारी, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन हो जाएगी आपकी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के कंटेंट पे। सबसे पहले बात करते हैं, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने अभी ऑर्डर एक्सेप्ट किया एक वर्थ 70,500 करोड़ रुपीज़। यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट है, इतने रुपए खर्च किए जाएंगे टू प्रोक्योर आर्म फॉर वेरियस फोर्सेस ऑफ इंडिया, जैसे इंडियन आर्म फोर्स, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड, इन सब के लिए यहाँ पे प्रोक्योरमेंट के लिए फोर्सेस की ये एक डील साइन की गई। डीएसी के द्वारा अप्रूवल मिला है 70,500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स और वेरियस टेक्नोलॉजी, वेरियस आर्म्स को एक्वायर करने का। नेक्स्ट,
किन दो मिनिस्ट्रीज ने अभी एक एमओयू साइन किया स्किलिंग ऑफ रूरल यूथ एंड एम्पावरिंग वीमेन। अब हम जानते हैं जो रूरल एरियाज में होते हैं वहाँ पर लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड कराना, भी एजुकेशन से मतलब है किसी भी चीज़ में स्किल प्रोवाइड कराना ताकि वो उस स्किल के बेसिस पे जो भी जॉब की रिक्वायरमेंट है आज की जनरेशन में उसमें वो जॉब ले सकें। ठीक है, तो इस प्रोसेस को ही आगे बढ़ाने के लिए, इस स्किलिंग को बढ़ाने के लिए ये एमओयू साइन किया गया और दो मिनिस्ट्री यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल रहेंगी जिनके बीच ये एमओयू साइन हुआ, वो है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। अब आयुष की फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, आयुष की फुल फॉर्म है आयुर्वेदा, योगा, न्यूरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। एंड एमओआरडी हो गया मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इन दोनों के बीच में एमओयू साइन किया गया था ताकि स्किलिंग प्रोवाइड की जाएगी एंड ताकि लोगों को, पुअर लोगों को, जो पुअर यूथ है, जो वीमेन है रूरल एरियाज में, उनको एजुकेशन स्किल्स के बेसिस पे जॉब भी प्रोवाइड की जा सके। ठीक है, एंड इसी के साथ साथ याद रखेंगे 3 साल के लिए ये वैलिड रहेगा एमओयू एंड दिस एमओयू इज अ हिस्टोरिक स्टेप टू मेक लखपति दीदीज जो कि साल के 1 लाख रुपए एंड मोर कमा रही हैं उनको यहाँ पे बेनिफिट प्रोवाइड कराने की बात की गई। नेक्स्ट बात करते हैं, 40 लायंस को रीलोकेट किया जाएगा गिर नेशनल पार्क से। कहाँ पर? तो गिर नेशनल पार्क से बारडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ये 40 लायंस को रीलोकेट किया जाएगा ताकि एक बेटर इन्वायरमेंट उधर उनको प्रोवाइड किया जा सके इन द लॉन्ग रन। ठीक है, गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा ही ये रिकमेंड किया गया था बारडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एज अ सेकेंड होम फॉर द एशियाटिक लायंस। ठीक, याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट। ये तो हो गया लायंस की बात। अगर मैं चीताज की बात करूं तो कहाँ से लाए गए थे चीताज और कहाँ रखे गए थे? तो नामीबिया से लाए गए थे या फिर हम बोले अफ्रीका से लाए गए थे और कहाँ पर? इंडिया में मध्य प्रदेश में कूनो नेशनल पार्क में लाए गए थे। ठीक है, तो चीताज के लिए क्या याद होगा? कूनो नेशनल पार्क, और लायंस के लिए क्या याद रखेंगे? बारडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट बात करते हैं, ये जो डाटा अभी हमने देखा कि लायंस को यहाँ रखा जाएगा, ये एक नई रिपोर्ट आई थी लायन एट 2047 अ विजन फॉर अमृतकाल। ये WII वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा प्रेजेंट किया गया था और ये वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया आपका मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर ही आता है। नेक्स्ट, विच एडिशन ऑफ एक्सरसाइज सी ड्रैगन वॉज हेल्ड? एक्सरसाइज सी ड्रैगन की कौन सा एडिशन अभी हुआ था USA में? तो याद रखेंगे ये एक्सरसाइज सी ड्रैगन, सी आ गया तो हम बोलें तो ये नेवल एक्सरसाइज है। ठीक है, USA के द्वारा कंडक्ट कराई गई थी। यहाँ पर इंडियन नेवी ने भी पार्टिसिपेट किया और ये 3rd एडिशन था एक्सरसाइज का। इंडियन नेवी ने पार्टिसिपेट किया विद देयर P-8I एयरक्राफ्ट। ठीक है, ये एक्सरसाइज 15 से लेके 30 मार्च तक चलेगी। अभी मतलब ये एक्सरसाइज करंटली ऑनगोइंग है। कहाँ पर हो रही है? गुआम, USA में ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई जा रही है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडियन नेवी के P-8I एयरक्राफ्ट ने पार्टिसिपेट किया इन द 3rd एडिशन ऑफ एंटी सबमरीन वॉरफेयर एक्सरसाइज जो कि है एक्सरसाइज सी ड्रैगन। 23 का मतलब 2023 में हुई। कहाँ पर? गुआम, USA में। नेक्स्ट आ जाता है पदुमई पेन। ये पदुमई पेन एक नई स्कीम थी बेसिकली, याद रखेंगे। पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये सितंबर में लॉन्च की गई थी 2022 में बाय तमिलनाडु गवर्नमेंट। इस स्कीम के अंडर बेसिकली क्या था, जो गर्ल्स हैं उनको गवर्नमेंट स्कूल से, जैसे पहले वो स्कूल में पढ़ती हैं, फिर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में उनके एनरोलमेंट को बढ़ावा देने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई थी, पदुमई पेन स्कीम। ठीक है, और यहीं पे याद रखेंगे इसी के लिए अभी इसी की स्कीम के अंडर ही एक नया डेबिट कार्ड लॉन्च किया गया है। किस बैंक के द्वारा? अलॉन्ग विद तमिलनाडु गवर्नमेंट। तो याद रखेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा ने तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ मिलके अंडर पदुमई पेन स्कीम एक नया डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। तो और एक चीज़ और याद रखेंगे, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि पदुमई पेन स्कीम किस साल से किस साल की गर्ल्स की एजुकेशन की बात की गई है यहाँ पे? तो 6 से लेके 12 साल तक की गर्ल्स की एजुकेशन की बात की गई और यहीं पे 6 से लेके 12 साल की गर्ल्स को 1000 रुपये हर महीना देने की भी बात की गई बाय तमिलनाडु गवर्नमेंट। तो ये थी आपकी पदुमई पेन स्कीम
पदुमई पेन स्कीम तमिलनाडु के द्वारा सितंबर 2022 में लॉन्च की गई। 1,000 रुपये हर महीना दिया जाएगा 6 से 12 साल की गर्ल्स को और 6 से 12th क्लास की गर्ल्स को। एंड यहाँ पर इनका जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उनमें एनरोलमेंट गर्ल्स का बढ़ाने की बात की गई। और इसी के साथ साथ इस स्कीम के अंडर एक डेबिट कार्ड लॉन्च किया गया बैंक ऑफ बड़ौदा एंड तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ मिलके। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करूं तो एमडी एंड सीईओ कौन रहेंगे यहाँ पे, वो है संजीव चड्ढा। संजीव चड्ढा। हेडक्वार्टर कहाँ पर रहेगा, वडोदरा गुजरात में, ये आपका हेड ऑफिस है। कॉर्पोरेट सेंटर मुंबई महाराष्ट्र में। एंड 1908 में बैंक ऑफ बड़ौदा इस्टेब्लिश करा गया था। नेक्स्ट यहीं पे आप देख सकते हैं जो ये डेबिट कार्ड होगा, दिस विल ऑफर पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवरेज ऑफ अप टू 2 लाख रुपीज पर एनम एंड द बैंक हैज ऑल्सो वेव्ड द ज्वाइनिंग एंड एनुअल फीस फॉर द फर्स्ट ईयर। पहले साल के लिए जो आपकी ज्वाइनिंग और एनुअल फीस है वो भी वेव ऑफ कर दी गई है। फिर बात करते हैं ओमनी कार्ड की। ओमनी कार्ड ने अभी एनपीसीआई के साथ टाई अप किया टू गो लाइव विद यूपीआई एज अ प्रीपेड इशूअर। ठीक है, यूपीआई क्या है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो यूपीआई को एज अ प्रीपेड इशूअर के तौर पे यूज़ करने के लिए ओमनी कार्ड ने किसके साथ टाई अप किया, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ, एनपीसीआई के साथ। हम जानते हैं यूपीआई का यूज़ अब डिफरेंट कंट्रीज़ भी करने लगी हैं, जैसे यूएई में भी यूज़ करने की बात की गई। सिंगापुर ने तो एक्सेप्ट कर ही लिया है कि सिंगापुर में यूज़ होगा आपका। तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में भी आप देखेंगे यूपीआई का यूज़ स्टार्ट हो गया है। इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है यूपीआई की, कि एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में अगर आप पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो इसमें जो फीस लगती है वो बिल्कुल क्या है, ज़ीरो। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। सेबी। सेबी ने प्रोवाइड किया 60 डेज का रिलैक्सेशन टू ऑल द आरटीएस। आरटीएस क्या है, रजिस्ट्रार टू एन इशू एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट्स। इनको रिलैक्सेशन दिया 60 दिन का टू कंप्लाई विद द एनहेंस्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, थ्रू द अडॉप्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इंटरनल पॉलिसी फ्रेमवर्क एंड पीरियोडिक रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स, जो कि स्पेसिफाई की गई थी सेबी के द्वारा। तो डायरेक्ट इसको याद रख सकते हैं। यहाँ पर याद रखेंगे, द इशूअर विल हैव टू अपॉइंट अ थर्ड पार्टी रिव्यूअर फॉर अ ग्रीन डेब्ट सिक्योरिटी फॉर द पोस्ट इशू मैनेजमेंट ऑफ द यूज ऑफ प्रीसीड्स फ्रॉम द ग्रीन डेब्ट सिक्योरिटी एंड वेरिफिकेशन ऑफ द इंटरनल ट्रैकिंग एंड इम्पैक्टिंग रिपोर्टिंग। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी की। इंडियन इकोनॉमी की देखो, हम जानते हैं कि जो वेरियस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 6 से 7% के बीच में इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट की बात की गई है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा। अगर जैसे मैं क्रिसिल की बात करूं जो कि एक रेटिंग एजेंसी है, इन्होंने बताया कि इंडिया ग्रो करेगा बाय 6% इन फिस्कल ईयर 24। वहीं पे अगर मैं बात करूं एनएसओ की, नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस, इनकी बात करें तो इन्होंने बोला कि इंडिया ग्रो करेगा बाय 7%। वहीं पर अगर हम ग्लोबल ग्रोथ रेट की बात करें तो अभी आपने देखा यूएसए में बैंकिंग क्राइसिस चल रही है। ठीक है, सिलिकॉन वैली बैंक आपका एकदम बंद हो गया। फिर इसके बाद आपका सिग्नेचर बैंक की बात आई। ठीक है, फिर इसके बाद आपने देखा और भी बैंक काफ़ी सारे ऐसे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आने वाले टाइम में जो रिसेशन है वो आ सकता है। अगर ऐसा रिसेशन आता है वापस से, तो आप देखेंगे जो ये सारी ग्रोथ रेट के जो डाटा प्रोजेक्ट किए गए ना, ये वापस से चेंज हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा इंडिया में भी काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा। अगर ग्लोबली इम्पैक्ट होता है तो उसका इफेक्ट इंडिया पे भी बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ग्राम बेल अवार्ड्स की। ठीक है, अभी हमने 13वां ग्राम बेल अवार्ड्स को ऑब्जर्व किया और इन ग्राम बेल अवार्ड्स के दौरान अंडर द कैटेगरी ऑफ इनोवेशन इन कंज्यूमर टेक, इन दिस कैटेगरी हेलो उज्जीवन ऐप को अभी अवार्ड मिला है। ठीक है, हेलो उज्जीवन ऐप को ऑनर किया गया विद द अवार्ड इन द कैटेगरी ऑफ इनोवेशन इन कंज्यूमर टेक ड्यूरिंग द 13th एडिशन ऑफ द ग्राम बेल अवार्ड्स। ठीक है, ये ग्राम बेल कौन थे अगर आपको याद हो तो काफ़ी फेमस, इन्होंने फ़ोन की डिस्कवरी करी थी। इन्हीं को ऑनर करने के लिए ये अवार्ड का नाम इनके बिहाफ पे रखा गया है। और 13वां ग्राम बेल अवार्ड अभी हमने ऑब्जर्व किया था, जिसमें इनोवेशन इन कंज्यूमर टेक कैटेगरी के अंडर हेलो जीवन ऐप को अवार्ड मिला। ठीक, फिर अगर मैं बात करूं इसी अवार्ड की, तो ये दिया जाता है स्कूल ऑफ बिजनेस डाटा साइंस एंड साइबर सिक्योरिटी के द्वारा 2010 में इस्टेब्लिश किया गया था। ये हेलो जीवन ऐप की अगर मैं बात करूं तो
तो याद रखेंगे ये आपका एक माइक्रो बैंकिंग एंड रूरल कस्टमर एप्लीकेशन है जो कि बेसिकली उनको वेरियस कस्टमर बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करती है कि लोग अपने रिमोट एरिया से बैठे हुए भी इस एप्लीकेशन का फ़ायदा उठा सकें। इस एप्लीकेशन में आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिल जाएगा जिसकी मदद से इवन इन द रिमोट एरिया जहाँ पे लोगों को रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स नहीं है वहाँ पर भी उन लोगों को यहाँ पे इसकी वेरियस सर्विस बैंक की प्रोवाइड की गई। और ये 8 लैंग्वेजेस में 8 रीजनल लैंग्वेजेस में आपकी क्रिएट की गई है हेलो जीवन ऐप अलॉन्ग विद navana.ai। 8 लैंग्वेजेस हिंदी, मराठी, बंगाली, तमिल, गुजराती, कन्नड़, ओरिया एंड असमीज रहेगी। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की अगर हम बात करें तो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहेंगे? इतीरा डेविस। हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा? बेंगलोर कर्नाटका में, और इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था? 2017 में। नेक्स्ट, किन को इलेक्ट किया गया? हु हैज बीन री इलेक्टेड एज द फीफा प्रेसिडेंट फॉर द 3rd टाइम? वो रहेंगे जियानी इन्फेंटिनो। आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं, जियानी इन्फेंटिनो। इनको अपॉइंट किया गया है अभी रिसेंटली, वापस से री इलेक्ट किया गया एज द प्रेसिडेंट ऑफ फीफा। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कौन से टाइम के लिए जियानी इन्फेंटिनो को अपॉइंट किया गया वापस से फीफा प्रेसिडेंट? तो वो 3rd टाइम रहेंगे। इनका टर्म पीरियड कितने साल का रहता है? तो 4 साल का इनका टर्म पीरियड रहेगा। ठीक है, ड्यूरिंग द 73rd फीफा कांग्रेस जो कि अफ्रीका में हुई थी, ठीक है, रुवांडा में, वहां पर इनको रीइलेक्ट किया गया एज द प्रेसिडेंट ऑफ फीफा फॉर द 3rd टाइम। ठीक, याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट एक चीज और यहां पे याद रखेंगे, इन्हीं की बात करें तो 2019 में ही वॉज ऑनर्ड विद द ऑर्डर ऑफ फ्रेंडशिप मेडल बाय व्लादिमीर पुतिन जो कि प्रेसिडेंट है रशिया के, आफ्टर 2018 फीफा वर्ल्ड कप जो कि रशिया में हुआ था। ठीक, फीफा की ही बात करें तो जियानी इन्फेंटिनो प्रेसिडेंट रहेंगे। अगर हेडक्वार्टर पूछा जाए फीफा का, कहाँ रहेगा? ज़ुरिच, स्विट्जरलैंड में, और 1904 में इसको एस्टेब्लिश करा गया था। फिर बात करते हैं हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ टीसीएस। टीसीएस के जो करंट एमडी एंड सीईओ थे उन्होंने अपनी पोस्ट से सडनली रिजाइन कर दिया, राजेश गोपीनाथन ने। ठीक है, तो अब क्वेश्चन है कि राजेश गोपीनाथन को रिप्लेस कौन करेंगे? वो है के कृतिवासन। ठीक है, के कृतिवासन ये रिप्लेस करेंगे राजेश गोपीनाथन को टू बी द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ टीसीएस जो कि है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। 2023-24 के लिए इनको इस पोस्ट पे लाया गया है। राजेश गोपीनाथन जो कि 52 ईयर्स ऑफ एज के थे, ये कंपनी के साथ 15 सितंबर तक जुड़े रहेंगे ताकि जो ट्रांजिशन है वो टू ही सक्सेसर इजीली हो सके। ठीक, और इन्हीं को राजेश गोपीनाथन को 2017 में जनवरी में अपॉइंट किया गया था एमडी एंड सीईओ, लेकिन अब उन्होंने अपनी पोजीशन से सडनली रिजाइन कर दिया है। टीसीएस की बात करें तो हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा? मुंबई, महाराष्ट्र में। 1968 में इस्टेब्लिश किया गया था और राजेश गोपीनाथन यहाँ पर क्या थे? एमडी एंड सीईओ, लेकिन अब कौन बन गए हैं? के कृतिवासन। नेक्स्ट आप बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स। इन्होंने इंडक्ट किया वायोलिंक सिस्टम जो कि एक फ्रेंडली फोर्सेस को आइडेंटिफाई करने के लिए लॉन्च किया गया है आपका कॉम्बैक्ट में। ये वायोलिंक सिस्टम बेसिकली विल आल्सो हेल्प अस टू इंक्रीज द ट्रांसपेरेंसी इन द वॉर जोन बाय आइडेंटिफाइंग द फ्रेंडली फोर्सेस थ्रू जैमर प्रूफ कम्युनिकेशन। यहाँ पर वेदर इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड की जाएगी पायलट्स के लिए बिफोर दे टेक ऑफ। इसी के साथ साथ याद रखेंगे वायोलिंक, ये वायोलिंक कहाँ पे सेटअप किया जाएगा? इन इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर्स में जो वॉर जोन एरियाज हैं वहाँ पर इसको जो हमारे फ्रेंडली फोर्सेस हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए सेटअप किया जाएगा। ऑलराइट, और ये वायोलिंक सिस्टम डेवलप किसके द्वारा किया गया था? वॉज डेवलप्ड बाय विंग कमांडर विशाल मिश्रा जो कि इंडियन एयरफोर्स हेलीकॉप्टर पायलट रहेंगे। इसको लॉन्च कब किया गया? एरो इंडिया 2023 में इसको लॉन्च किया गया था जो कि बेंगलोर कर्नाटका में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट ज़ेडर ईरानी कप की बात करें तो ये किस स्पोर्ट से बिलोंग करता है? तो क्रिकेट से बिलोंग करता है। ये आपका कप
ZR ईरानी कप, और यहीं पर दो टीम थी, एक तो मध्य प्रदेश और रेस्ट ऑफ इंडिया। रेस्ट ऑफ इंडिया की एक टीम थी और मध्य प्रदेश। याद रखेंगे ये जो ZR ईरानी कप है ना, ये खेला जाता है रणजी ट्रॉफी चैंपियंस एंड द रेस्ट ऑफ द इंडियन टीम, इनके बीच में ये खेला जाता है। तो यहाँ पे ZR ईरानी कप किन्होंने जीता है? इस बार रेस्ट ऑफ इंडिया टीम ने मध्य प्रदेश को फाइनल में हरा के ZR ईरानी कप जीत लिया है 2022-23 का। फिर पूछा जा रहा है कौन सा एडिशन है ZR ईरानी कप का? ये 59th एडिशन था ZR ईरानी कप का, जो कि मध्य प्रदेश को हरा के जीता गया है रेस्ट ऑफ इंडिया टीम ने। 1 से 5 मार्च के बीच में 2023 में ये हुआ था। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर मध्य प्रदेश में इस इवेंट को हमें देखने को मिला था। ठीक है, और यहाँ पे मैन ऑफ द मैच कौन रहे? यशस्वी भूपेंद्र जायसवाल मैन ऑफ द मैच रहेंगे। तो क्वेश्चन बन सकता है कि ZR ईरानी कप किस स्पोर्ट से बिलोंग करता है या रिलेट करता है? तो ये क्रिकेट से बिलोंग करता है। नेक्स्ट बात करते हैं अमेरिकन हाई जंपर एंड ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट रिचर्ड डगलस फॉसबेरी। तो रिचर्ड डगलस फॉसबेरी का रिसेंटली निधन हो गया। ये एक अमेरिकन हाई जंपर एंड ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं। इनका जन्म 76 की एज में हुआ, यूटा USA में हुआ। 6 मार्च 1947 में पोर्टलैंड ऑरिगन USA में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, ही वॉज वेल नोन फॉर हिज रेवोल्यूशनाइजिंग हाई जंप इवेंट विद अ बैक फ्लिप टेक्निक, एंड उनको इसीलिए फॉसबरी फ्लॉप के नाम से भी जाना जाता था। तो याद रखेंगे अमेरिकन हाई जंपर जिनका निधन हो गया रिसेंटली, वो कौन है? रिचर्ड डगलस फॉसबेरी। नेक्स्ट आ जाते हैं बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में। रिसेंटली बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, इस बुक को ऑथर किया गया है रचना बिस्वत रावत जी के द्वारा। बुक जो रहेगी बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, एज द नेम सजेस्ट बिपिन, तो ये जनरल बिपिन रावत की पर्सनैलिटी, उनकी पर्सनल लाइफ, उनके प्रिंसिपल्स के ऊपर ये बुक रहेगी। और इस बुक को पब्लिश किया गया है पेंगुइन वीर के द्वारा, जो कि एक इम्प्रिंट रहेगा पेंगुइन रैंडम हाउस का। तो बुक का नाम है बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, ऑथर रहेंगी रचना बिस्वत रावत। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेज की। फर्स्ट एवर मतलब इनॉग्रल एडिशन रहा UN इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया। 15 मार्च को यह ऑब्जर्व किया गया डे, इंपॉर्टेंट, इसको मार्क करेंगे। फर्स्ट एवर डे या इनॉग्रल डे था, इनॉग्रल एडिशन था इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया। अगर आपको याद हो इसलिए ये डे क्यों ऑब्जर्व किया जाता है, रीजन बीइंग क्या है इस डे का ऑब्जर्व करने का 15 मार्च को ही? क्योंकि अगर याद हो न्यूजीलैंड में 2019 में 15 मार्च को ही क्राइस्ट चर्च में 51 लोगों की डेथ हो गई थी वहाँ, जहाँ पर एक गन मैन एंटर करके काफ़ी लोगों को डेथ मार दिया था। तो 51 लोगों की वहाँ पे डेथ हुई थी और 40 लोगों की वो इंजर्ड हो गए थे। तो उसी 15 मार्च को सेलिब्रेट करने के लिए और जो ये टेररिज्म है बेसिकली उसको ख़त्म करने के लिए इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया ऑब्जर्व किया जाता है 15 मार्च को। ठीक है, UN के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब। फिर आ जाता है व्हेन डू वी ऑब्जर्व वर्ल्ड स्लीप डे। वर्ल्ड स्लीप डे आपका 17 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। और ये जो वर्ल्ड स्लीप डे है ना, स्प्रिंग, सबसे पहले याद रखो स्प्रिंग वर्नल इक्विनॉक्स। स्प्रिंग वर्नल इक्विनॉक्स कब ऑब्जर्व किया जाता है? ये आपका 31 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, 21 मार्च को, सॉरी। तो 21 मार्च से पहले जो भी फ्राइडे आएगा ना उसको हम ऑब्जर्व करेंगे वर्ल्ड स्लीप डे। तो इस साल 2023 में वो 17 मार्च को था और आने वाले 2024 में वो 15 मार्च को हो जाएगा। तो याद रखेंगे 21 मार्च को या फिर स्प्रिंग वर्नल इक्विनॉक्स से जो पहला फ्राइडे होगा तब हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड स्लीप डे। और रीजन बीइंग कि अगर क्यों वर्ल्ड स्लीप डे ऑब्जर्व किया जाता है, ताकि अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए कि स्लीप एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का, एंड हमारी बॉडी को अगर राइट अमाउंट की स्लीप नहीं मिलेगी तो हमारा जो कॉग्निशन है वो डेवलप नहीं हो पाएगा अच्छे से, जिसकी वजह से आप देखेंगे हमारा कंसंट्रेशन कम हो जाता है। फिर आप देखेंगे कि हमें डिजीज़ भी ज़्यादा, हमारी बॉडी प्रोन हो जाती है डिजीज़ के, आपका फैट होने लग जाते हैं आप, हमारा काफ़ी इफेक्ट होता है हमारी लाइफ पे, डे टू डे लाइफ में। अगर हमारा स्लीप ही नहीं होगी तो सबसे जो मेन चीज़ है कंसंट्रेशन, वो ही नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से आपके सारे काम ही खराब होते जाएंगे। तो याद रखेंगे वर्ल्ड स्लीप डे आपका 17 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। यहीं पर आपको वर्ल्ड स्लीप डे की थीम याद रखनी है, जो कि है स्लीप इज़ असेंशियल फॉर हेल्थ। ये तो है थीम। अगर स्लोगन पूछा जाए तो हर्ड अबाउट द वर्ल्ड, ये आपकी थीम रहेगी वर्ल्ड स्लीप डे की और स्लोगन रहेगा।
फिर आ जाता है नेशनल फार्मेसी एजुकेशन डे। 6 मार्च को हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल फार्मेसी एजुकेशन डे। इंपॉर्टेंट क्यों रहेगा? क्योंकि ये बर्थ एनिवर्सरी पे ऑब्जर्व किया जाता है ऑफ द प्रोफेसर महादेव लाल शॉफ। इनको फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी एजुकेशन के नाम से भी जाना जाता है। 6 मार्च 1902 में इनका जन्म हुआ था बिहार में, और इन्हीं को ऑनर करने के लिए जो इन्होंने फार्मेसी के ऊपर इंडिया में काम किया उसको सिंबलाइज करने के लिए इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल फार्मेसी एजुकेशन डे, और ये 6 मार्च को ही ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक, इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। और इस साल 2023 में ये इनकी 121st बर्थ एनिवर्सरी थी। मूविंग ऑन, नेक्स्ट बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश के फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा अभी रिसेंटली बजट प्रेजेंट किया गया है। कौन है इनके फाइनेंस मिनिस्टर? बुगाना राजेंद्र नाथ जी। इनके द्वारा ये 5th टाइम है जो कि इनका बजट प्रेजेंट किया गया। 2,79,279 करोड़ रुपीस का ये आपका बजट रहेगा। इस बजट के अंदर आप देखेंगे तो YSR पेंशन कनुका के स्कीम के अंदर पैसा दिया गया, YSR यूथा भरोसा के अंदर, जगन्ना विद्या देवा के अंदर पैसा लगाया गया यहाँ पर, जगन्ना वसती देवाना यहाँ पर, YSR आसरा, YSR च्यूता, अम्मा वोदी, इन सभी के अंडर यहाँ पर पैसा अलोकेट किया गया डिफरेंट सेक्टर्स में डिफरेंट स्कीम्स के लिए, ताकि लोगों का यहाँ पे भला किया जा सके। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट आ जाते हैं करंट अफेयर्स पे वन लाइनर रिवीजन के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, DAC ने अप्रूव किया प्रपोजल वर्थ 70,500 करोड़ रुपीस फॉर आर्म्ड फोर्सेज एंड ICG अंडर इंडियन IDDM कैटेगरी। फिर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने एक MOU साइन किया फॉर स्किलिंग ऑफ रूरल यूथ एंड एम्पावरिंग वीमेन। गुजरात के बारडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ने प्रपोज किया सेकंड होम फॉर एशियाटिक लायंस और चार्लिस लायंस को रीलोकेट किया जाएगा गिर नेशनल पार्क से बारडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। देन इंडियन नेवी के P8I ने पार्टिसिपेट किया इन द 3rd एडिशन ऑफ एंटी सबमरीन वॉरफेयर एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2023 जो कि गुआम USA में हुई। फिर बैंक ऑफ बड़ौदा एंड तमिलनाडु गवर्नमेंट ने पार्टनर किया टू लॉन्च अ को ब्रांडेड डेबिट कार्ड फॉर पुदुमई पेन स्कीम, और पुदुमई स्कीम पेन स्कीम के अंदर गर्ल्स को एंकरेज किया जाएगा कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में वो पार्ट ले सके और उनमें उनका एनरोलमेंट रेशो बढ़ सके। फिर ओमनी कार्ड इन एसोसिएशन विद NPCI गोज लाइव विद UPI एज अ प्रिपेयर्ड इशूअर। देन सेवी ने प्रोवाइड किया 16 डेज का रिलैक्सेशन टू ऑल द RTS टू कंप्लाई विद द एनहेंस्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इंडियन इकोनॉमी इज लाइकली टू ग्रो बाय 6% इन फिजिकल ईयर 24 एज पर द क्रिसल। फिर 13th एडिशन ऑफ ग्राम बेल अवार्ड्स हुए, जहां पर हेलो उज्जीवन ऐप को इनोवेशन इन कंज्यूमर टेक्नोलॉजी के अंडर अवार्ड से सम्मानित किया गया। फिर जियानी इन्फेंटिनो, इनको रिलेक्ट किया गया है फीफा का प्रेसिडेंट फॉर द 3rd टाइम। TCS ने नेम किया के कृथिवासन को एज द CEO, एंड जो करंट MD एंड CEO थे राजेश गोपीनाथन, इन्होंने रिजाइन कर दिया अपनी पोस्ट से। इंडियन एयरफोर्स ने इंडक्ट किया वायोलिंक सिस्टम को टू आइडेंटिफाई फ्रेंडली फोर्सेज इन कॉम्बैक्ट, और नॉर्थ ईस्ट रीजन में इसको सेटअप किया जाएगा। देन ZR ईरानी कप हुआ और रेस्ट ऑफ इंडिया की टीम ने मध्य प्रदेश को हरा दिया ईरानी कप में, मतलब इन्होंने जीत लिया है रेस्ट ऑफ इंडिया की टीम ने। देन अमेरिकन हाई जंपर एंड ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट रिचर्ड डगलस फॉसबरी, इनका निधन हो गया। रचना बिस्वत रावत, इन्होंने ऑथर किया एक नई बुक जिसका नाम है बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म। फिर फर्स्ट एवर UN इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया कब था? 15 मार्च को। वर्ल्ड स्लीप डे कब ऑब्जर्व किया गया? 17 मार्च को। नेशनल फार्मेसी एजुकेशन डे की बात करें तो 6 मार्च को। एंड आंध्र प्रदेश के फाइनेंस मिनिस्टर बुगाना राजेंद्र नाथ ने टेबल किया बजट वर्थ 2,79,000 करोड़ रुपीस फॉर 23-24। तो दोस्तों अब आ जाते हैं रिवीजन पे। ये तो थे आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आज के। सबसे पहले बात करें रेशम कीट बीमा, ये इंडिया का पहला सिल्कवॉर्म इंश्योरेंस स्कीम है जो कि लॉन्च किया गया था उत्तराखंड में। फिर नेशनल वैक्सीनेशन डे की बात करें तो 16 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। फिर बात करूं कि UN रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर इन तजाकिस्तान किनको अपॉइंट किया गया, आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं, शी इज एन इंडियन। KR परवाती जी को अपॉइंट किया गया UN रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर इन तजाकिस्तान। फिर बात करें सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स की तो गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड किनको दिया गया? RBI गवर्नर शक्तिकांत दास को 2023 के लिए गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स की बात करें तो सिंगापुर को चेंगी एयरपोर्ट एज द बेस्ट एयरपोर्ट क्राउन किया गया है
पहले इसका टाइटल कतर के पास था 2021-22 के लिए 2 साल के लिए, लेकिन अब वापस से सिंगापुर का चैंगी एयरपोर्ट बेस्ट एयरपोर्ट बन गया है वर्ल्ड का एज पर द स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स। फिर आ जाते हैं 5 डे लॉन्ग याओशोंग फेस्टिवल की बात करें तो मणिपुर में इस डे फेस्टिवल को ऑब्जर्व किया जाता है याओसेंग फेस्टिवल। नेक्स्ट दीपक मोहांटी इनको अपॉइंट किया गया चेयरपर्सन ऑफ पीएफआरडीए, काफी इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। पीएफआरडीए के नए चेयरपर्सन कौन बने हैं? दीपक मोहांटी जी, आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं। तो दोस्तों ये तो थे हमारे आज के रिवीजन करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं होमवर्क पर। पहला, विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च्ड एटीएल सारथी, जो कि एक कॉम्प्रिहेंसिव सेल्फ मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क रहेगा। दूसरा, व्हाट इज द होलसेल प्राइस इंडेक्स बेस्ड इन्फ्लेशन इन इंडिया फरवरी मंथ के लिए। नेक्स्ट, पायलट ट्रायल ऑफ MD-15 बसेस एंड प्रोटोटाइप ऑफ M100 वॉज लॉन्च इन विच सिटी। देखो 15 का मतलब 15% मेथनॉल और यहाँ पर M100 का मतलब 100% मेथनॉल। ये लॉन्च किया गया है किस सिटी में, बताइए। तो ये 3 आपके होमवर्क क्वेश्चंस रहेंगे फ्रेंड्स। आई होप आपको सेशन समझ आ गया है एंड यू हैव अंडरस्टूड द असाइनमेंट। ऑल यू हैव टू डू नाउ इज लाइक द वीडियो एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा सेशन। कुछ नया सीखने को मिला तो कमेंट ज़रूर करिएगा और हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारे सेशन कैसे लग रहे हैं। अगर आप चाहते हैं ये सेशन हम लाते रहें तो कमेंट करके ज़रूर बताना। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। फॉर द डे फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862 या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास 10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास 10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862 या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session and you can follow us on the YouTube channel as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.